गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 के कुछ विद्युत चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेंगे गाइस और उनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें एक एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। गाइस, इसमें पूछा है कि एक कूलाम आवेश की जो रचना करते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉनों करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है गाइस। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं गाइस, एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ Q आपका आवेश है, एन आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई आपका एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एन हेयर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है गाइस, और Q आपका दिया है एक कूलाम। उन्होंने कहा एक कूलाम, तो Q का मान कितना हो जाएगा, एक कूलाम हो जाएगा। और ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि होता है आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है गाइस, तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है गाइस। तो देखिए, हम बारी से रखते हैं, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एन निकालना है हमें, यानी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एन निकालेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू ई, और Q का मान आपका एक कूलाम दिया है। तो यहाँ देखिए N इज इक्वल टू Q का मान एक कूलाम रख देंगे, E का मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा गाइस। ठीक है, और आगे क्या मिलेगा हमको, N इज इक्वल टू 1/1.6 गुणा 10 की घात, ये घात जो है ऊपर चली जाएगी तो ये प्लस की 19 हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ से एक पॉइंट हटा देंगे, 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10/16 गुणा 10 की घात 19। अब 10 का भाग 10 में हम 16 का भाग नहीं दे सकते, कठिन कार्य है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक 0 ले लेंगे इस वाले 10 की घात 19 से। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, क्योंकि एक 0 लिया तो 100 हो जाएगा ये, और ये 16, ये 10 की घात 18 रह जाएगा गाइस। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n इज इक्वल टू 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइस, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं आपके, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। ठीक है गाइस, आइए गाइस अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, संलग्न चित्र में 3 प्रतिरोधों 5 ओम, 10 ओम तथा 15 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो ज्ञात कीजिए। दिया है बी बराबर, यानी वोल्टेज कितना दिया, 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई गाइस, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। पूछा है तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा। तो सॉल्व करते हैं गाइस। सबसे पहले तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा गाइस। वो कैसे निकालेंगे, देखिए, श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है, तो वो श्रेणी क्रम में हम क्या लगाते हैं, R बराबर टोटल निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी श्रेणी क्रम में हम सीधे जोड़ देते हैं प्रतिरोधों को। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 का मान कितना है 5 ओम प्लस 10 ओम, R2 का मान 10 ओम है, प्लस R3 का मान 15 ओम है। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 5 10 15, यानी 15 10 25 और 10 30 ओम आ जाएगा। ये टोटल प्रतिरोध आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध, यानी पहले का उत्तर आपका मिल गया ये। ठीक है गाइस, अब दूसरा पूछा है उन्होंने, कुल धारा, यानी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा भी तो होगी कुछ ना कुछ, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए, ओम के नियम से गाइस हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है गाइस, तो यहाँ से R हमको मिल गया है और VI हमको दिया है, तो निकल जाएगा यहाँ से I,
यानी विद्युत धारा। तो आर हमारा कितना है 30 ओम और वोल्टेज कितना दिया है 12 वोल्ट। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। आई इज इक्वल टू, यहाँ से आई यही रहेगा, ये आर इसके नीचे चला जाएगा तो वी अपॉन आर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आई बराबर वी का मान कितना है 12 वोल्ट है, अपॉन आई का मान कितना है आर का मान है 30। ये हो जाएगा 12/30, काट देंगे 2×6 = 12 और 15 दूनी 30, यानी आई इज इक्वल टू कितना आया आपका 6/15 एम्पियर। इसे और भी काट सकते हैं गाइस, और भी काट सकते हैं गाइस, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/5 एम्पियर। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जो चीज़ पूछी गई थी वो चीज़ हमने निकाल दी है। ठीक है गाइस, आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, दो तरीके से ये सॉल्व होगा, पहला समांतर क्रम से और दूसरा श्रेणी क्रम से गाइस। ठीक है, तो समांतर क्रम इन तीनों के बीच लग जाएगा, ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इन जो समांतर क्रम में दिए गए हैं पहले हम उनको लगाते हैं। ठीक है, इन तीनों के बीच तो क्या लिखेंगे 3 ओम, 3 ओम तथा 3 ओम के बीच समांतर क्रम लगाने पर। समांतर क्रम क्या होता है गाइस, समांतर क्रम होता है 1/r, इसको r डैश मान लेते हैं क्योंकि तुल्य नहीं है ये। तो 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/r1 का मान कितना है 3, प्लस 1/r2 का भी 3 है, प्लस इसका भी 3 है। तो 1/r डैश 1 प्लस 1 प्लस 1/3 आ जाएगा गाइस, यानी 3/3 यानी 1 ओम। जो r डैश का आया हमारा r डैश बराबर 1 ओम। ठीक है गाइस, अब r डैश के लिए इसके लिए हमें चित्र दूसरा बनाना पड़ेगा गाइस। वो कैसा बन जाएगा अब चित्र इसका, यानी पहले 4 ओम ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर, अब 1 ओम लगा है यहाँ पर। अब ये दोनों श्रेणी में आ जाएंगे गाइस, और यहाँ बैटरी लगी है आपकी इस प्रकार से, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 4 ओम है और ये आपका 1 ओम है। ठीक है गाइस, अब इन दोनों के बीच श्रेणी क्रम लगा देंगे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। ये r डैश का भी मान है, तो क्या लिखेंगे r डैश व 4 ओम के बीच श्रेणी क्रम लगाने पर। जैसे हम श्रेणी क्रम लगाएंगे तो हमारा जो टोटल मिलेगा यानी R बराबर r डैश प्लस 4 ओम। तो r डैश का मान है हमारा, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, ये r डैश का मान है हमारा 1 ओम प्लस 4 ओम, तो ये टोटल आ जाएगा आपका R बराबर 5 ओम। ठीक है गाइस, ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया। ये पहला वाला पॉइंट यहाँ पूरा हो गया। अब हमसे पूछा है कि बहने वाली धारा भी ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू IR होता है गाइस, ये हम जानते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमें चाहिए I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, और वोल्टेज हमको दिया है बैटरी में 6 वोल्ट है ये। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू
6 अपॉन आर कितना है 5, तो एम्पियर। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है गाइस, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।